जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 13वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है ध्रुव जी के वंश का वर्णन और राजा अंग का चरित्र। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आप सबने सुना था कि किस प्रकार ध्रुव जी महाराज को भगवान श्री हरि विष्णु जी के लोक की प्राप्ति हुई है। अब उससे आगे की कथा। श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे शौनक जी, श्री मैत्रेय ऋषि जी के मुख से ध्रुव जी महाराज की इस कथा को सुनकर विदुर जी के मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति में आज विदुर जी का मन बहुत ज्यादा लगने लगा है। फिर उन्होंने श्री मैत्रेय ऋषि जी से प्रश्न करना आरंभ किया है। विदुर जी महाराज कहने लगे हैं कि हे भगवत परायण मुने, ये प्रचेता कौन थे, किसके पुत्र थे, किसके वंश में प्रसिद्ध थे और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था। भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने 5 रात्र का निर्माण करके श्री हरि भगवान की पूजा पद्धति को सबको उपदेश किया है। जिस समय प्रचेतागण स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान श्री यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय भक्त प्रवर देवऋषि नारद जी ने ध्रुव जी महाराज का गुणगान किया था। हे ब्राह्मण, उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था, वे सब पूर्ण रूप से आप मुझे सुनाइए। मुझे उनके सुनने की बड़ी विशेष इच्छा है। आज श्री मैत्रेय ऋषि जी महाराज से विदुर जी ने यह सुंदर बात कही है। आज श्री मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी की इस बात से प्रसन्न होकर कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, आप तो भगवान के भक्त हो, आपको भगवान की कथा में आनंद आना ही है। आपकी भगवान के प्रति जो भक्ति है उसका सम्मान करता हूँ। तो आगे की कथा आज श्री मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया था। मैं जन्म से ही शांतचित्त, आसक्ति से शून्य और समदर्शी था तथा संपूर्ण लोकों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में देखता था। उसका मन सदा भगवान की भक्ति में, भगवान की आराधना में लीन रहता था, लेकिन वह सबके सामने ऐसा बनकर रहता था कि जैसे मूर्ख हो, पागल हो, गूंगा हो, ऐसा सबके सामने बनकर रहता था। तो सब लोगों ने और बड़े बूढ़ों ने तथा उसके मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भ्रमिपुत्र वत्सर को राजा बना दिया। आज बड़ी सुंदर कथा का वर्णन करते हुए श्री मैत्रेय ऋषि जी ने स्पष्ट कहा है कि जो उत्कल था, ध्रुव जी महाराज का पुत्र था, वो भगवान की आराधना में लीन रहता था। उसके मन में एक ही बात थी कि जिस प्रकार मेरे पिता श्री ध्रुव जी महाराज भगवान को प्राप्त हुए हैं, मुझे भी भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। इसलिए उसका ध्यान सदा भगवान की भक्ति में लीन रहता था। बड़ी सुंदर बात है कि उसने राजकाज को स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज के इस समय में, आज के कलयुग के इस समय में हम सब अपनी ओर देखें तो हम कभी भगवान की भक्ति की ओर नहीं लगना चाहेंगे। अगर हमें कुछ इतना बड़ा राजकाज मिल जाए, हमें संसार का सुख वैभव मिल रहा हो, तो हम भगवान की भक्ति करना छोड़ देंगे। लेकिन उत्कल जी महाराज उस समय की बात है कि वो भगवान की भक्ति करते थे, उन्होंने राजकाज स्वीकार नहीं किया है। यही तो भगवान की कृपा है कि जिसका मन भगवान की भक्ति के आनंद में एक बार झूम उठता है, उसको संसार के सुख वैभव बिल्कुल शून्य लगते हैं। जिसको एक बार भी ठाकुर जी से प्यार हो जाए, जिसको ठाकुर जी की भक्ति में एक बार भी आनंद आ जाए, उसको ऐसा मालूम पड़ेगा कि भगवान की भक्ति से बढ़कर आनंद तीनों लोकों में नहीं है। जब तीनों लोकों में भी भक्ति के आनंद से बढ़कर कोई आनंद नहीं है, तो इस तुच्छ संसार के सुख वैभव भोग विलास उसके सामने क्या मायने रखते हैं। तो उत्कल जी महाराज ने आज मतवाला सा बनकर सब लोगों को यही दिखाया है कि उनको कुछ भी समझ नहीं है, उनको कुछ ज्ञान नहीं है। ऐसा अपने आप को सबको दर्शाया है कि वो राजकाज करने लायक नहीं है। उनका मन तो भगवान की भक्ति में लीन था, लेकिन औरों को दिखाने के लिए ऐसे बन पड़े हैं कि जैसे उनको कुछ समझ नहीं है। संसार की दृष्टि में वो अज्ञानी नजर आ रहे हैं। संसार के लोग उनको पागल समझते हैं, उनको बहरा समझते हैं, उनको मूर्ख समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो भगवान की भक्ति में लीन थे।
केवल संसार की इस माया से बचने के लिए उन्होंने ऐसा रूप बना लिया कि वो सदा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। ठीक बात भी है, संसार चाहे कुछ कह ले, लेकिन ठाकुर जी तो ऐसे भक्तों को सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसे काम भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे भक्त हमारे इस देश में हुए हैं कि जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कैसे कैसे आचरण करते हैं, अपने आप को पागल बहरा बनाकर, गूंगा बनाकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं ताकि राजकाज उनको ना संभालना पड़े। कैसे सुंदर विचार हैं ऐसे लोगों के जो भगवान की भक्ति के लिए ऐसे ऐसे सुंदर कार्य कर लेते हैं। धन्य है हमारे ठाकुर जी और धन्य है हमारे ठाकुर जी के सच्चे भक्त कि जिनकी कथाओं को सुनकर हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। भगवान के शुद्ध भक्तों की कथा सुनकर जो पुण्य फल मिलता है उसके बदले में हमारे अनंत जन्मों के पापों का नाश तो होता ही है, लेकिन हमारे जीवन में भगवान की भक्ति का उदय होना आरंभ हो जाता है। भगवान के भक्तों की कथाओं को सुनकर सब कुछ मिलता है। हमारा भगवान के चरणों में ध्यान लगने लगता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में एक बात बार बार बताई गई है कि अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो भगवान के शुद्ध भक्तों की कथा को सुनना अनिवार्य है। जो भगवान की कथाओं को सुनने का नियम बना लिया जाए तो भी भगवान की अनंत कृपा होती है। भगवान के भक्तों की कथा को सुनकर जीवन में अच्छे विचार आते हैं, सद्गुण अपने आप मन में आने लगते हैं। मनुष्य के मन में अच्छे विचार आते हैं, सद्गुण व्यक्ति के मन में प्रवेश कर जाते हैं और जब अच्छे विचार आते हैं तो अपने आप भगवान की भक्ति में मन लगने लग जाता है। तो फिर से कथा में प्रवेश करते हैं। उत्कल की सलाह से उत्कल के छोटे भाई वत्सर को, जो ध्रुव की दूसरी स्त्री से पैदा हुआ था, राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। उत्कल पागलों की तरह घर में रहा आया। कुछ समय उपरांत उत्कल ने जब राज्य का कार्य सुचारू रूप से चलता देखा तो वन में जाकर श्री हरि भगवान का तप और ध्यान करते हुए अपना शरीर त्याग दिया है। धन्य है उत्कल जी महाराज कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कैसी लीला रचाई है। भगवान तो लीला करते ही हैं, लेकिन भगवान के भक्त भी कुछ कम नहीं है। आज श्री मैत्रेय ऋषि जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे विदुर जी महाराज, अब हम आपको ध्रुव के आगे की वंश का वृतांत सुनाते हैं। ध्रुव जी के वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक अंग नामक राजा हुआ। उसके कोई पुत्र नहीं था। एक दिन उसने व्याकुल होकर ब्राह्मणों और ऋषियों मुनियों से कहा कि आप लोग मेरे लिए कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिससे मेरे यहाँ पुत्र हो जाए। तब ऋषियों ने राजा से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया है और यज्ञ का महाप्रसाद राजा को देकर कहा कि हे राजन, इसे अपनी रानी को खिला दीजिए। ऋषियों के यह वचन सुनकर राजा ने उस खीर के महाप्रसाद को अपनी रानी सुनीता को खिला दिया है। उस प्रसाद के खाने से रानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणों ने उसका नाम बैन रखा है। जब राजा ने उस बालक को कुरूप देखा और उसके ग्रह भी बुरे प्रतीत हुए, तब उसने ब्राह्मणों से कहा कि हे द्विजवरों, हमारे वंश में सभी बालक रूपवान और धर्मात्मा होते आए हैं, किंतु यह ऐसा कुरूप और बुरे ग्रहों वाला क्यों हुआ है? यह सुनकर ब्राह्मणों ने आज कहा है कि हे महाराज, आपकी रानी ने यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करते समय अपनी माता मृत्यु और अपने पिता अधर्म का ध्यान किया था, अतः वे बालक अपने नाना नानी के सदृश कुरूप और बुरे स्वभाव वाला पैदा हुआ है। राजा इन वचनों को सुनकर पहले तो चिंतित हुए हैं, लेकिन उसके पश्चात ईश्वर इच्छा जानकर उन्होंने बालक का पालन करने में अपने मन को लगाया है। बड़ा होने पर बैन एक दिन शिकार खेलने के निमित्त वन में गया तथा उन पशुओं को मारने लगा जिनको मारना पाप समझा जाता है। यद्यपि राजा अंग ने ऐसे पशुओं को मारने के लिए पहले ही मना कर दिया था, लेकिन उसने उनके कहने पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। कभी कभी वह नगर के बालकों को अपने साथ स्नान कराने के लिए नदी पर ले जाता था तथा उनको जल में डुबोकर मार डालता था। बड़ा निर्दयी स्वभाव था उसका। कभी वन में ले जाकर उन बालकों को घूंसे मार मार कर उनके प्राण हरण कर लेता था। इस तरह जब यह बहुत अत्याचार करने लगा, तब वहां की प्रजा ने राजा के पास जाकर सब हाल सुनाते हुए कहा है कि महाराज, तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों को बिना अपराध के ही मार दिया है। प्रजा की ऐसी बात सुनकर राजा ने बैन को बहुत समझाया है, लेकिन वह उनके समझाने पर कोई ध्यान ना देकर दुगना आतंक मचाने लगा। तत्पश्चात एक दिन पुनः प्रजा ने राजा के पास जाकर पुकार की है
है कि हे पृथ्वीपति, आपका पुत्र अत्यंत ही अत्याचार कर रहा है। ऐसी दशा में हम आपके राज्य को छोड़कर चले जाएंगे। यह सुनकर आज राजा ने पुनः बहन को बुलाकर डांटते हुए कहा है कि तू व्यर्थ ही प्रजा को कष्ट मत दिया कर। राजा ने बार बार उसको डांटा है, लेकिन राजा की डांट सुनकर आज बहन अपनी माता सुनीता के पास चला आया और उससे इस प्रकार कहने लगा है कि हे माता, राजा मेरा कुछ भी सम्मान ना करके मुझे बिना कारण ही डांटते डपटते रहते हैं, इसलिए अब मैं घर को त्याग कर कहीं अन्यत्र चला जाऊंगा। बहन की माता सुनीता भी अत्याचारिणी थी, इसलिए वह भी अपने पुत्र के पक्ष में कहने लगी है कि हे पुत्र, वृद्धावस्था आने के कारण तेरे पिता की मति भ्रष्ट हो गई है। वे जो कहें सो कहने दे, लेकिन तुझे जो अच्छा लगे सो तू कर। तू उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देना, जो तेरे मन में आए वो काम तुम करते रहना। तेरे पिता की मति तो भ्रष्ट हो गई है, उनकी बात के ऊपर कोई भी ध्यान मत देना। इसके पश्चात रानी सुनीता अपने पति से क्लेश मचाने लगी है। उस समय राजा ने अपने हृदय में सोचा है कि स्त्री और पुत्र के मोह में फंसकर मनुष्य परलोक को भी भूल जाता है तथा अच्छी बात समझ जाने पर भी उन्हें बुरा मालूम पड़ता है। इसलिए मुझे अपना जीवन अब व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। मेरे पिछले जन्म का कोई ऐसा पाप उदय हुआ है कि जिससे मेरे यहाँ पर ऐसा अत्याचारी पुत्र उत्पन्न हुआ है। अब यदि मैं उसके साथ रहूं तो उसके पाप करने से मुझे भी नरक भोगना पड़ेगा। जिसकी माता को ही धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है, भला उसका पुत्र पापी क्यों नहीं होगा? उसका पुत्र तो अवश्य पापी होगा। जब माता ही धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रखती है तो पुत्र को भी वो धर्म अधर्म का ज्ञान कैसे बता सकती है? मुझे ऐसे अत्याचारियों के साथ रहना उचित नहीं है, क्योंकि बुरी संगति में रहने से कभी सुख नहीं मिलता है। भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ रहने से जीवन संवर जाता है, लेकिन जो भगवान को नहीं मानते, अत्याचार में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ में ही, चाहे वो अपने परिवार वाले ही क्यों ना हो, उनके साथ रहने से जीवन नरक से बदतर हो जाता है। आज राजा अंग सोचने लगे हैं कि अब मेरे लिए यही अच्छी बात है कि मैं वन में जाकर श्री नारायण भगवान की तपस्या तथा ध्यान करूं। इस प्रकार आज मन को दृढ़ करके राजा अंग ने सब सांसारिक बंधनों से विरक्त होकर वन में जाकर तपस्या करना आरंभ किया है, परंतु उनके घर से निकल जाने का हाल कोई नहीं जान सका है। प्रातः काल होने पर जब सब नगर वासियों को ये मालूम पड़ा कि राजा अंग अब यहाँ पर नहीं है, यहाँ से कहीं अन्यत्र चले गए हैं, तो सब मंत्रीगण और सब प्रजावासी आज राजा को ढूंढने के लिए वन में जाते हैं, लेकिन उनका कहीं भी खोज नहीं पाते। उनको ढूंढते हैं लेकिन उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता नहीं चला तब वे निराश होकर नगर में लौट आए हैं और वहां जो मुनिजन एकत्रित हुए थे उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने की सब बात आज कह सुनाई है। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज श्री मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी महाराज से कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कि जो राजा अंग था भगवान का भक्त था, सदा भगवान की भक्ति में लीन रहना उनका कार्य था। भगवान की भक्ति सदा उनके मन में बसी रहती थी, लेकिन ऐसे धर्मपूर्ण राजा के घर में अधर्मी पुत्र बैन का जन्म हुआ है। वो अत्याचारी था। पहले वो छोटे छोटे अपराध करने लगा, लेकिन माता ने उसके अपराधों को क्षमा कर दिया और उसको खुली छूट दे दी कि तुम जो चाहो सो करो, अपने पिता की बात मत मानना। ऐसे लोग जो अपनी संतान को खुली छूट दे देते हैं, उसके अधर्म के काम को भी कभी बुरा नहीं मानते, ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। आज भी जो माता पिता अपने पुत्र को, अपनी संतान को किसी गलत कार्य करने पर नहीं डांटेंगे, उनको शाबाशी देंगे, उनको बाद में स्वयं पछताना पड़ेगा। ठाकुर जी की अनंत कृपा होने पर हम सबके घर में पुत्र या पुत्री का जब जन्म होता है तो हमें यह चाहिए कि उसको हम धर्म के मार्ग पर लगाएं। भगवान ने हमें जो अनमोल रतन दिया है, पुत्र या पुत्री प्राप्त होना हमारे बस की बात नहीं है, वो ठाकुर जी की कृपा से हमारे घर आते हैं। ठाकुर जी अपनी कृपा से हमारे घर में पुत्र या पुत्री को भेजते हैं। ठाकुर जी की कृपा से हमारे यहाँ पर पुत्र या पुत्री का जन्म होता है, लेकिन उसके बाद हमारा कर्तव्य क्या होता है, इस बात को जो समझ लेगा
उसको जीवन में दुखी नहीं होना पड़ेगा। ठाकुर जी की कृपा से हमारे घर में पुत्र या पुत्री जो कोई भी संतान हो, हमें यह चाहिए कि उनको बचपन में ही भगवान की भक्ति में लगाना आरंभ कर दें। बचपन में अगर भगवान की भक्ति में उनका मन लगेगा तो आगे जवानी में जाकर वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, क्योंकि बच्चे का स्वभाव बड़ा सुंदर होता है। बच्चे का स्वभाव ऐसा होता है कि जैसे माता पिता उसको शिक्षा देते हैं वो शिक्षा ग्रहण कर लेता है। सबसे पहली शिक्षा तो माता ही अपने पुत्र को देती है, पुत्री को देती है। तो माता का सबसे पहला कर्तव्य यही बनता है कि वो अपनी संतान को धर्म की राह पर चलाए। अगर संतान किसी गलत राह पर चले तो माता को उसको डांटना चाहिए, पिता को उसको डांटना चाहिए। अगर आज हम अपनी संतान को किसी गलत काम करने पर नहीं डांटेंगे तो भविष्य में हमें ही पछताना पड़ेगा। वही संतान जो आज छोटा सा पाप करती है कल को बड़े बड़े पाप कर सकती है। तो इसलिए उसके भविष्य की चिंता करते हुए भी और अपने भविष्य की चिंता करते हुए भी उसको धर्म और अधर्म का ज्ञान देना चाहिए। अगर संतान धर्म के कार्य में लगेगी तो माता पिता को आगे सुख मिलता है, माता पिता को भी शांति मिलती है, माता पिता को भी आनंद मिलता है। लेकिन अगर संतान किसी गलत राह पर चल पड़ेगी तो बाद में माता पिता को भी दुखी होना पड़ता है। हमारे धर्म ग्रंथों में और साधारण जीवन में हमारे सामने कई बार ऐसी बातें आती हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों को सही रास्ते पर नहीं लगाते, अपने बच्चों को पाप करने से नहीं रोकते, अपने बच्चे को गलत काम करने से नहीं रोकते, उनको भविष्य में अवश्य ही पछताना पड़ता है। जो बच्चा आज एक किसी के घर से कुछ छोटी सी चीज चुरा कर लेकर आएगा, अगर उसको नहीं रोका जाएगा तो वही बच्चा कल को जाकर बड़ी बड़ी चोरियां करने लगता है। तो इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि अगर अपने जीवन में सुख शांति आनंद चाहते हैं, अपने बच्चों के जीवन में सुख शांति आनंद चाहते हैं तो उनको शुरू से ही धर्म की राह पर लगाना चाहिए। अगर वो धर्म की राह पर लग जाएंगे तो उनके जीवन में सुख शांति आनंद अपने आप आ जाते हैं। हम तो अपने बच्चों के साथ, अपने पुत्र पुत्री के साथ सदा नहीं रह सकते, तो उनका भला कैसे होगा? उनकी रक्षा कौन करेगा? भगवान उनकी रक्षा करेंगे। अगर आज हम उनको भगवान की भक्ति की राह में लगा देते हैं तो सारा जीवन भगवान उनकी रक्षा करेंगे। हम तो सारा जीवन अपनी संतान के साथ रह नहीं सकते, उनकी रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन अपनी संतान को भगवान की भक्ति में अगर हम लीन कर देते हैं, भगवान की भक्ति की राह में अगर अपनी संतान को आज हम लगा देते हैं तो उनका सारा जीवन, उनकी चिंता ठाकुर जी अपने आप करेंगे। क्योंकि जो ठाकुर जी की भक्ति में एक बार लीन हो जाता है, भगवान उसकी संभाल अपने आप रख लेते हैं। जो सारी त्रिलोकी को चलाता है, सारी त्रिलोकी को जो संभालता है, सारी त्रिलोकी में जो सबकी संभाल रखता है, वो हमारी भी संभाल रखेंगे। वो ठाकुर जी हमें भी संभालेंगे, हमारी संतान को भी संभालेंगे। लेकिन हमारा यही कर्तव्य है कि चाहे हमारे घर में वो पुत्र हो, चाहे वो पुत्री हो, उसको भगवान की भक्ति में लगाना हमारा सबसे पहला धर्म है। जो छोटा सा बच्चा भगवान की भक्ति में एक बार उसका मन लग गया तो वो संसार में कभी पाप कर्म नहीं कर सकेगा। क्योंकि बाल्य अवस्था में जिसका मन भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है उसको कोई भी भगवान की भक्ति से फिर हटा नहीं सकता। क्योंकि बाल्यावस्था के जो संस्कार होते हैं वो जीवन भर असर में रहते हैं, जीवन भर उन संस्कारों के ऊपर वो इंसान चलता है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की इस कथा में राजा अंग तो भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता वो भगवान की भक्ति में नहीं लगती थी और अपने पुत्र को भी उसने भगवान की भक्ति में नहीं लगाया। पुत्र अत्याचार करने लगा, लेकिन पिता ने तो डांटा, बार बार उसको समझाया, लेकिन माता सुनीता ने अपने पुत्र को डांटा नहीं बल्कि उसको और खुली छूट दी है कि जो तेरे मन में आए वो काम कर, अपने पिता की बात मत मान, उनकी बुद्धि तो मारी गई है। तो जिस घर में माता ही अपने पुत्र को गलत शिक्षा दे रही है उस पुत्र को तो आगे जाकर नरक में जाना ही पड़ेगा, और ऐसे पुत्र की माँ भी अवश्य नरक में जाएगी। क्योंकि जो धर्म के विरुद्ध चलते हैं उनको अवश्य बाद में पछताना पड़ता है। और जो ये बैन है, राजा अंग का पुत्र बैन, ये तो बड़ा अत्याचारी है, छोटे छोटे बालकों को मार देता है, तरह तरह के अत्याचार कर रहा है। और माँ उससे बढ़कर जो माँ अपने बच्चे को गलत शिक्षा दे रही है उसका भी आगे बुरा हाल होना ही है। जो माँ अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं देती उसको बाद में दुखी होना ही पड़ता है। थोड़ा सा विचार करके देखिए कि श्री ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने दर्शन दे दिए थे। 5 वर्ष की अवस्था में इतनी तपस्या की कि भगवान उनके सामने प्रकट हो गए थे। उन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में एक ऐसा अत्याचारी पैदा होगा ये ध्रुव जी महाराज को भी पता नहीं था। लेकिन बात वही है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को सही राह पर चलाते हैं उनका जीवन धर्म में बन जाता है, लेकिन जो माता पिता
अपने बच्चों को सही राह पर नहीं लगाते, उनके जीवन में अधर्म आने लगता है और अधर्म जब आ जाता है तो आगे जीवन बर्बाद हो ही जाता है। तो जीवन में दो ही रास्ते हैं, एक धर्म का रास्ता और एक अधर्म का रास्ता। ध्रुव जी महाराज ने धर्म का रास्ता पकड़ा, धर्म की राह ली है और उनको भगवान के दर्शन हुए। लेकिन आज ध्रुव जी के वंश में जो ये बैन पैदा हुआ है उसने अधर्म की राह ली है, उसकी माँ ने भी उसको धर्म की शिक्षा दी है। अधर्म की राह पर चलकर जो वो अत्याचार कर रहा है उसका आगे सर्वनाश होना ही है। तो हमारे सामने दोनों ही रास्ते हैं, धर्म पर चलें तो ध्रुव जैसे भक्त हम बन सकते हैं और अगर अधर्म पर चलें तो आगे नरक हमारे लिए तैयार खड़ा है। रास्ते दो ही हैं, हमें जिस पर चलना है उसी हिसाब से हमें अपने जीवन में कर्म करने पड़ेंगे। लेकिन भगवान की हम सब पर कृपा है, आप सब कथा सुन रहे हो, आप तो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो। आप और हम सबको धर्म के मार्ग पर भगवान ने किसी न किसी तरह से लगाकर रखा हुआ है। हम सबको यही चाहिए कि भगवान ने जब इतनी कृपा हम सब पर की है तो हम अपने परिवार में जो हमारे छोटे छोटे पुत्र या पुत्री हैं उनको भी धर्म की राह पर लगाएं, उनको भी भगवान की कथा सुनने का उनको सौभाग्य प्रदान करें, उनको भी भगवान की कथा सुनाएं ताकि उनका मन भी भगवान की भक्ति में लगे। जिसका मन एक बार भी भगवान की भक्ति में लग गया, अगर हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पुत्र हो या पुत्री, अगर उनका मन एक बार भी भगवान की कथा में लग गया तो समझ लेना कि ठाकुर जी जीवन भर उनकी चिंता अपने आप करेंगे। क्योंकि जो भगवान का एक बार भी बन जाता है भगवान उसको कभी छोड़ नहीं सकते। भगवान तो ऐसे भक्तों को अपनी सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 13वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आप सुन रहे थे। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।